फलस्तीन और इजराइल में लड़ाई तीसरे रोज भी जारी। हमास के हमलों में हलाक इजराइलियों की तादाद 800 तक जा पहुंची। 2243 जख्मी। हमास ने इजराइल के मुतादिद शहरी और सरकारी एहलकार यरगमाल बना लिए। फलस्तीनी जंगजुओं के इजरायली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले। हमास के हमलों में 9 अमरीकी भी मारे गए। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। इजरायली वजीर आजम के ख्याल से कहीं ज्यादा कैदी हमारे पास हैं जिन्हें गजा के हर कोने में रखा गया है। इजरायली तैयारों के हमलों से कैदियों को नुकसान पहुंच सकता है। इजरायली यरगमालियों का ख्याल रखा जाएगा। हमास के रहनुमा की यकीन दहानी। इजरायली फौज ने गजा में फसाई हमले बढ़ा दिए। निहत्ते फलस्तीनियों पर इजराइल की वहशियाना बमबारी। 526 शहीद, 2830 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में 78 बच्चे और 41 खवातीन भी शामिल। गजा धमाकों से गूंज उठा। फसाई हमलों से इमारतों को शदीद नुकसान। सहूनी फौजियों ने गजा में पनाहगजीन कैंप पर भी फसाई हमला कर दिया। दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। इजरायली वज़ीर दिफा का गजा की पट्टी के मुकम्मल मुहासरे का ऐलान। गजा के लिए खुराक, बिजली, फ्यूल और दीगर अशिया की सप्लाई मअतल। इंटरनेट सर्विस भी बंद। 1,23,000 फलस्तीनी बेघर। इजराइल ने 3 लाख रिजर्व फौजी गजा की पट्टी पर तैनात कर दिए। लेबनान सरहद पर भी 1 लाख इजरायली फौजी जमा किए गए हैं। इजरायली हुक्काम। इजराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादलों का इम्कान। कतर सालिस का किरदार अदा करने को तैयार। हमास के ओहदेदारों और इजरायली हुक्काम से राब्ता किया जाएगा। कतर हमास के हाथों यरगमाल इजरायली खवातीन और बच्चों की आज़ादी के लिए बातचीत करेगा। इजरायली जेलों से 36 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई का मुतालबा भी किया जाएगा। इजराइल फलस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। रुकन मेंबरान के दरमियान इत्तफाक राय न हो सका। अमरीका का बेशतर रुकन मुल्कों की जानिब से हमास हमले की मसम्मत का दावा। रूसी सिफारतकार ने दीगर अरकान से इत्तफाक नहीं किया। अमरीकी सिफारतकार रूसी और चीनी सिफारतकार का फौरी जंग बंदी और बामायनी मुज़ाकरात पर जोर। अमरीका इजराइल की मदद को आ गया। जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज भी शामिल। हमास ने अमरीका की इजराइल के लिए मदद फलस्तीनियों के खिलाफ जारहियत करार दे दी। अमरीकी बहरिया की कुमक भी इजरायली फौज का मोराल बुलंद नहीं कर सकेगी। तर्जुमान हमास। इजराइल फलस्तीन जंग के असरात। आलमी मंडियों में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल $88 फी बैरल के करीब पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमतें $86 फी बैरल से बढ़ गईं। कशीदगी से मशरक़ वस्ता की स्टॉक मार्केटें मंदी का शिकार। बहरीन की स्टॉक मार्केट में 6%। मुत्तहिदा अरब अमारात की स्टॉक मार्केट में 3% कमी। कुवैत, सऊदी अरब और कतर की स्टॉक मार्केट में भी मंदी। पार्लियामेंट तो कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फर्द वाहिद आकर आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको कुचलना क्यों चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाए तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहे। एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना देता है। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। ये पैगाम अदालत से नहीं जाना चाहिए। आइन और कानून का इन्हसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। वकील की जानिब से इजाफी कागजात जमा कराने पर बरहमी का इजहार। ये केस सुन रहे हैं जिससे अदालत पर दूसरे केसेस का बोझ बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। आइन पार्लियामान को इस मामले में कानून साजी की इजाजत नहीं देता। न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। वकील आबिद जुबैरी की इस्तदा। हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ नजीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। दलाइल के लिए वक्त न देने पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी और चीफ जस्टिस में तलखी। ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। वकील इम्तियाज सिद्दीकी का शिकवा। आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके, नशिस्त पर बैठ जाएं। चीफ जस्टिस की हिदायत। समात कल 11:30 बजे तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला कल अपने दलाइल देंगे।
पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। एक बार दरवाजा खुल गया तो इसका कोई सिरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, वरना इसको कलअदम करार दे दें। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, सबको मालूम है हर चीज आइन के ही मुताबिक हो सकती है। आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए पाबंद करने का मतलब है मौजूदा कानून के मुताबिक रूल्स बनेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतसादम होगा तो वो खुद ही कलअदम हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, ऐसे तो सादा अक्सरियत से कानून साजी का दरवाजा खोला जा रहा है। जस्टिस मुसरत हिलाली का वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट के पहले से मौजूद इख्तियार को बढ़ाया गया। अभी इस कानून से आपका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ? आप हमारे सामने अपने कौन से बुनियादी हक का दिफा कर रहे हैं? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का वकील से इस्तफसार। कानून साजी के इख्तियार के तहत आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स कानून से बदले जा सकते हैं। अगर एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार है तो उससे केस का नतीजा मुतासिर कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, अगर एक शख्स नताइज पर असरअंदाज हो सकता है तो 3 भी हो सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का जवाब, आर्टिकल 188 और 191 में फ़र्क है। कैसे मुमकिन है कि सजक टोला लिखकर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर कानून साजी का इख्तियार दे दिया गया हो? जस्टिस आयशा मलिक, नवाज शरीफ का सुनहरा दौर इंशाअल्लाह फिर वापस आ रहा है। महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने को है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा अवाम का कोई हमदर्द नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के इत्तेहाद और मुआशी मजबूती की तरफ अहम कदम साबित होगी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, मुस्लिम लीग नून के सदर से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक मुशावरत। शहबाज शरीफ ने लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे को सराहा। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। धांधली और ताकत के जरिए नवाज शरीफ को मैदान से निकाल दिया गया। नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। ये है अल्लाह का निज़ाम। 6 साल तक झूठ बोलने की खुली आज़ादी थी जिससे जहन गुमराह हुए। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सज़ा मुल्क और आवाम को मिली और मिल रही है। नवाज शरीफ गया तो तरक्की, अमन और अवामी खुशहाली भी चली गई। नवाज शरीफ जब आया, अमन, तरक्की और खुशहाली की बहार आई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम 2 रियासतों के क़याम में मुज़मर है। फ़लस्तीन के हवाले से हमारी खारजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इंतहा पसंदी का कला कमा किया जाएगा। पनाह गुज़ीनों को नहीं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल कर रहे हैं। माजी में इंतज़ामी उमूर पर तवज्जो न देने से महंगाई, गर्दिशी कर्जे, स्मगलिंग जैसे मसाइल पैदा हुए। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक कानूनी के मुताबिक फैसला होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सरकारी टीवी को इंटरव्यू। साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साइफर केस की अडियाला जेल में समात। मुल्ज़िमान को आज़म खान के 164 के बयान की कॉपी फराहम। मुल्ज़िमान ने चालान की कॉपियां मौसूल कर ली, ताहम दस्तखत से इनकार किया। जज अबुल हसनात, केस की समात जुमेरात दिन 2 बजे तक मुलतवी। सरकारी गवाहान तलब। तोशा खाना केस के फैसले पर चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के नोटिफिकेशन का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली, वकला और जाती मौलिद से मुलाकात की इजाजत के लिए अपील दायर। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का 25 सितंबर का हुक्मनामा चैलेंज किया गया।
चेयरमैन पीटीआई की जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज का अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई के बैरक का दौरा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दीवार गिराकर जगह बढ़ाने का हुक्म दे दिया। दीवार टूटने से बागीचे तक चेयरमैन पीटीआई की रसाई हो सकेगी। जज अबुल हसनात। और डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपया 4 पैसे की कमी, 281 रुपये 65 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह 25 रुपये 45 पैसे सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया 50 पैसे सस्ता 281 रुपये का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 47,721 पॉइंट्स पर पहुंच गया।